प्रेशर इज ये स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, इसको थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, तो थ्रस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने एक स्मॉल एरिया, स्मॉल छोटा सा एरिया लिया है यहाँ पर, एक मैं भी पैरेललोग्राम टाइप का एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अब इस छोटे से एरिया में देखो, इस छोटे से एरिया में फोर्स कैसा लगना चाहिए, जो एरिया मैंने बनाया यहाँ पे, फोर्स कैसा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए। इस छोटे से एरिया ए में फोर्स कैसा लगना चाहिए, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। तो थर्स्ट बेसिकली कैसा फोर्स होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, अभी बताओ मुझे, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? इज प्रेशर स्केलर और इज प्रेशर वेक्टर? वेक्टर। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। 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 स्केलर है, स्केलर। स्केलर। स्केलर, आर यू श्योर स्केलर है? यस सर। और कोई बोल तो कितने लोग अच्छा बोल रहे हो स्केलर है? एक काम करो, हैंड रेज करो आपके अभी, just raise your hand those of you telling that pressure is a scalar quantity। तो प्रियंका, सृजा, अदिति, सृष्टि, ऋग्वेद, यज्ञ, ये यज्ञ और भी है कोई, रेवती, फिर देवश्री, और क्या बोले, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यश, ओके नंबर बढ़ रहा है, गुड। और क्या बोल रहे हैं, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके पृथ्वीराज, ओके देन अर्णव, अर्णव, घनश्याम एंड नताशा, आप लोग बोल रहे हो कि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करेक्ट ना? अर्णव, घनश्याम एंड नताशा टेलिंग दैट प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और बाकी सब बोल रहे हैं कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ठीक है, यू ऑल कैन रेज योर, मतलब हाथ नीचे कर लो। ठीक है, ओके, तो अभी अच्छा अब देखो, पहले पहले तो हम देखते हैं प्रेशर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम देखते हैं क्यों ये ऐसी क्वांटिटी है। अभी अगर मैं अपने एरिया को ऐसे रखता हूं, अभी एरिया को ऐसे रखता हूं, ठीक है, और तो बेसिकली मैं भी, मेरा एरिया ऐसा है, और अभी यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, फोर्स कैसे लगा, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो अभी एरिया मेरा ये है, फोर्स मेरा ये है, फोर्स सेम है। तब देखो प्रेशर क्या हो गया, अगेन यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे देखो प्रेशर कितना हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं इसको इसको कैसे रख सकता हूँ, सपोज सपोज मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा भी इसका ओरिएंटेशन चेंज करता है, अभी ऐसे था ना, अभी इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बनाना थोड़ा टफ है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? अब यह समझो, मैं इसको, ये मैं समझो ऐसे रख रहा हूँ इसको, अभी मैं फोर्स इंस्टेड ऑफ ऊपर की तरफ मैं नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये मेरा एरिया है, अब फोर्स इंस्टेड ऑफ ऊपर मैं नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ।
इसको ऐसे फोर्स तो परपेंडिकुलर रहना चाहिए ना, समझो फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे से ऊपर, this force let's say is perpendicular, तो फोर्स समझे परपेंड यहाँ पे ऐसे नीचे से लग रहा है इस सरफेस में। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले केस में भी प्रेशर कितना रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। और किसी भी केस में हमारा, तीनों केसेस में भी देख लो आप, जो प्रेशर है वो सेम ही रहने वाला है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा तीनों केसेस में भी। ठीक है, तीनों केसेस में भी हमारे प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। Even though I'm changing the direction of force, I'm changing the direction of area, but pressure का direction change नहीं हो रहा है। समझ रहा है आपको ये point? Are you understanding this point? तो मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, they depend only on magnitude, they don't depend on direction. तो प्रेशर नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन में नहीं डिपेंड करे, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। मतलब प्रेशर कब चेंज होगा, जब आपका फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तभी प्रेशर चेंज होगा। बट क्या प्रेशर फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या, प्रेशर फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? No, sir. तीनों केसेस में तीनों केसेस में ऑब्जर्व करो और देखो, it is not depending on direction of force, correct, but yes it is depending on magnitude of force. Why I am telling it's depending on magnitude of force? क्योंकि अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर देता हूँ तो प्रेशर मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स में डायरेक्शन कैसे लग रहा है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। एंड इसका बहुत ही सिंपल सा एक कंडीशन है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कुछ डाउट इसमें किसी को? तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, तो देखो प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, एरिया का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। yes, so this is basically SI unit, SI unit, yes correct, very good, so Pascal. Newton per meter square, yeah good, so Newton per meter square, this is what, this is SI unit for pressure, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। Yes. और यहाँ पर ऐसा कुछ सीजीएस यूनिट नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो खुद का डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें सीजीएस यूनिट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं ना। Yes. Yes, sir. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो मालूम है कितना होता है आपको, व्हाट्स वैल्यू ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो इसको हम 1 बार बोलते हैं, 1 बार। ठीक है, so 1 bar is equal to 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल, या सिंपली आप 10 raised to 5 पास्कल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज पास्कल, तो बेसिकली ऐसा यूनिट है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 बार विच इज 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल में मेजर करता है। ठीक है, इसको भी जल्दी से लिख लो एंड देन I will put up a numerical over here. Okay, तो यहाँ पर पहले तो हम फोर्स निकाल लेते, तो फोर्स यहाँ पे कितना होगा मेरा, फोर्स इज G का वैल्यू आपको मालूम है, G का वैल्यू क्या होता है, 9.8. G का वैल्यू 9.8. G का वैल्यू होता है 9.8। यहाँ पर लिख देते हैं। ओके ठीक है, तो G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है क्या सबको ये? ठीक है,
तो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स इज एम जी विच इज मास कितना है 2 इंटू 9.8। ये मैं एसआई यूनिट में सब निकाल रहा हूँ। मेक इट अ हैबिट टू डू एनी प्रॉब्लम इन एसआई यूनिट ओनली, ठीक है? जब तक आपको बोला नहीं गया है कि आप सीजीएस में निकालो तब तक आपको एसआई यूनिट में ही निकालना है, ऐसा समझ लो। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 19.6। 19.6. 19.6. Yes. करेक्ट। अब देखो यहाँ पर बेसिकली दो एरिया हो सकते हैं। कौन कौन से दो एरिया हो देखो, एक तो मेरा ये एरिया हो सकता है। चलो तो इसको हम बोलते हैं, लेट्स से दिस इज A1। तो बताओ A1 का वैल्यू कितना होगा? इस एरिया कितना होगा? 50 centimeter. 10 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to minus 2, that is into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर ना, ठीक है? ओके देन अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, इस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ विच इज A2, 5 into 20, this is 100 centimeters which is 100 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और एक हम इस एरिया की बात कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेरा एरिया है, लेट्स से दिस इज A3 एंड ये कितना होगा? 20 into 10 which is 200 into 10 raised to minus। तो इतना समझ में आया कि आप लोग को दिस एंड ये कैसे आया मेरा? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ओके चलो। तो हमें क्या मालूम है प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज Force upon Force फोर्स upon area. force upon area. फोर्स मेरा कितना लग रहा है? 19.6 ना। लेट से आई पहले मैं एक बार A1 की वैल्यू पुट करता हूँ। तो A1 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा मैं क्या देखता हूँ कितना आता है? 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। तो अभी इतने पास्कल जो है मेरा प्रेशर लग रहा है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, so this is approximately 392 पास्कल्स। ठीक है, अब चलो मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। तो अभी अगर मान लो मैं ये वाला वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये इस वैल्यू के साथ कितना आ जाएगा? अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रेशर अगेन 19.6। या एक सेकंड में यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था? A1 लिया था ना। तो अभी मैं A2 लेता हूँ। फोर्स अपॉन A, ये कितना? 10 रेज टू माइनस 2 ना, विच इज 19.6 इंटू 10 रेज टू 2 पास्कल। यहाँ पर ये बराबर आया ना मेरा? दिस वैल्यू इज करेक्ट 19। ठीक है, तो सही लग रहा है। ठीक है, समझा ये? अच्छा अभी देखो, मैं A3 से निकालता हूँ प्रेशर इक्वल्स टू F अपॉन A3। अगेन फोर्स तो सेम ही रहने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी
एक सेकेंड, ये वाला एक्चुअली जो वैल्यू है ना, ये 10 इंटू 5, ये 5 है ना, 5, yes. 5 है ना, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 50 आएगा, तो यहाँ पे 39 कितना है, 3920 हो जाएगा ना, दिस विल बी हाउ मच, 3920 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी, सर 3980, क्या क्या, सर मेरा 3980 आया है। तो हाँ तो बराबर 3920 आ रहा है आपका, हाँ यस सर। तो देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी आपने, this is I am using a calculator to calculate these values, so it will be 3920 pascals, ये जीरो नहीं रहेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, सो सर आप या रिपीट करोगे क्या? देखो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या स्टेप्स में आपको बताता हूँ, एरिया इज हाउ मच, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड, नाउ दिस इज 10, दिस इज 5, करेक्ट, तो एरिया यहाँ पे कितना हो गया 50 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, तो मैं अपना आई विल ऑलवेज यूज एसआई यूनिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एसआई यूनिट्स, मीटर एंड ऑल दैट, फोर्स मेरा कितना है 19.6 न्यूटन, करेक्ट, फोर्स इज mg, मास कितना है 2 kg, g इज 9.8 न्यूटन, तो फोर्स कितना हो गया 19.6 न्यूटन, एरिया कितना, फोर्स इतना हो गया, एरिया कितना है, दिस इज माय एरिया 15 टू 10⁻⁴, तो बस सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो तो आपको 3920 पास्कल्स आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा ये, समझा कि नहीं समझा, यस सर 3920 यार। Okay. ठीक है, ओके, इसी तरह अगर मेरे पास, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कोई तो एंटर हो रहा है, हाँ चला क्यों गया, नाउ इट इज ओके, ओके समझ में आई, उसी तरह से मैं यहाँ पर ये निकाल सकता हूँ, प्रेशर इक्वल्स टू, मैं तीनों, मतलब भाई समझो अगर मैंने इस ब्लॉक को ऐसे रखा होता, मैं इस ब्लॉक को ऐसे रख सकता हूँ, तो कितना प्रेशर लग रहा होगा अलोंग दिस एरिया, मैं इस ब्लॉक को इस एरिया A1 के अबाउट रख सकता हूँ ना, आई कैन कीप इट अबाउट A1, ठीक है, तो तब इसमें कितना एरियल फोर्स प्रेशर, और देखो मैंने इसको ऐसे जैसे अभी इस ओरिएंटेशन में रखा है, ऐसे रखा तो कितना इसमें प्रेशर लग रहा होगा, सो वी जस्ट कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेशर इन दिस केस, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मेरा प्रेशर कितना हो, फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस इज हाउ मच 9, तो इसको जस्ट कैलकुलेट करो कितना होगा 19.6 अपॉन, कितना होगा, जस्ट कैलकुलेटेड, तो इसका वैल्यू होगा 19.6 डिवाइडेड बाय, दिस कम्स आउट टू बी 980 न्यूटन्स, सॉरी पास्कल्स, प्रेशर की यूनिट इज पास्कल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1960 पास्कल, करेक्ट, तो अगर आपने इसके A1 के अबाउट रखा तो आपको देखो मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है, दिख रहा है आपको, A1 के अबाउट रखा तो 3920 आ रहा है, A3 के अबाउट रखा तो आपको 980 आ रहा है, ये 980 आ रहा है, और अगर आपने A2 के अबाउट रखा तो आपको 1960 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसके अबाउट मिल रहा है, इस एरिया के अबाउट मिल रहा है आपको, सबसे ज्यादा आपको इस एरिया के अबाउट मिल रहा है, और सबसे कम किस एरिया के अबाउट मिल रहा है, सबसे कम आपको जो बड़ा एरिया है उसके अबाउट मिल रहा है, समझ में आई ये बात, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज आस्क, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कल में देखा रहेगा दैट न्यूमेरिकल दैट वी डिड, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया,
तो अगर मैंने एरिया की वैल्यू को बहुत कम कर दिया तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Yes. अगर मैं यहाँ पर एरिया को कम करता हूँ तो व्हाट हैपेंस टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ओवरऑल वैल्यू ऑफ It प्रेशर, increases. It increases. करेक्ट। तो मैंने एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर विल, सॉरी एरिया डिक्रीज किया तो प्रेशर विल इंक्रीज, मैंने एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर विल Decrease. डिक्रीज। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स फॉर दिस केस? Sir, like knife, नाइव्स या needles and नाइव्स, all. या नाइव्स को जब हम कट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखो नाइफ के दो पार्ट रहते हैं, एक ब्लंट पार्ट रहता है, एक Sharp रहता है. Sharp. शार्प वाला। तो Sharp. शार्प वाले का एरिया जो रहता है वो कम रहता है ना, Yes. Yes. ठीक है। नीडल का देखो, नीडल का जो पॉइंट रहता है, पॉइंट ऑफ नीडल्स, Yes, yes, sir. Yes. नीडल्स का पॉइंट एकदम देखो बहुत ही महीन रहता है नीडल्स का पॉइंट। क्यों, व्हाई इट इज लाइक दैट? एरिया बहुत कम क्यों कर देते पॉइंटेड एरिया में स्पेशली? उसको क्यों नहीं Pressure, हम यूनिफॉर्मली बनाते? pressure देखो increase. यस, नीडल को देखो ऐसे बनाते हैं ना, नीडल को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बनाते हो, Yes. ऐसे बनाते हैं ना नीडल को, आप ऐसे तो बनाते नहीं नीडल को, दिस इज नॉट अ नीडल। बट हम चाहते तो नीडल को ऐसे भी बना सकते थे, हम यही वाला शेप क्यों लेते नीडल के केस में? जब हम ऐसा शेप लेते हैं तो एरिया देखो बहुत ही कम हो गया इस केस में, एरिया कम हो गया तो प्रेशर हैज टू इंक्रीज। तो कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर, कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर आप, यू कैन गेट मोर प्रेशर आउट ऑफ लेस फोर्स, ठीक है। तो फोर्स उतना ही लगाओगे इसमें भी, सपोज अगर आपने इस पे 5 न्यूटन का लगाया, इस पे भी फोर्स 5 न्यूटन का लगाया, तो कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज्यादा ये देगा, ज्यादा प्रेशर देगा? ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेशर देगा ऊपर वाला। क्योंकि इसका एरिया कम है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको ज्यादा प्रेशर देगा, ठीक है। ओके, और कोई एग्जांपल? Sir, camel's feet are flat. Yes, yes, yes. कैमल्स फीट आर फ्लैट, यस, कैमल्स के फीट फ्लैट होते हैं तो उससे क्या होता है? It is easy for it to walk in the desert. यस यस, वेरी गुड एग्जांपल, करेक्ट। सोचो इस कैमल के पैर एकदम बकरी के जैसे होते हैं तो क्या होता, वो Sir, और It would. और वो उसको वॉक करना इतना इतना आसान नहीं हो पाता ना, Its leg would बिकॉज sag. या डिजर्ट पे देखो ना, डिजर्ट पे कैसा रहता है आपका, डिजर्ट इज जस्ट एक सैंड ही तो है, मतलब वो एक कीचड़ की तरह समझ लो उसको, लूज सैंड पड़ा हुआ है, सैंड पे वॉक करना वैसे भी थोड़ा टफ ही रहता है, yes. करेक्ट। उस पे अगर आपका और पॉइंटेड पैर हैं तो व्हाट विल हैपन, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू ऑलमोस्ट वॉक। इसलिए देखो आप स्नेक्स और ये जो रहते हैं ना आपके रेप्टाइल्स, दे कैन इजीली वॉक ओवर डिजर्ट का जो सरफेस है उस पर। वेरी गुड एग्जांपल। Sir, और और कोई? वो जो या skiing करते हैं देखो लोग, मतलब उनके जो वो एस्किमोस, एस्किमोस, एस्किमोज नहीं, स्कीइंग कहते हैं ना, वो स्कीइंग करते हैं देखो स्नो पे ऐसे, Ice. अच्छा स्कीइंग, पर ओके वो ओके ओके, फ्लैट समझ गया। सरफेस रहती। या सो दैट इज देयर, दैट इज आल्सो करेक्ट। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल यहाँ पे मिलेगी तो कैमल, फुट ऑफ कैमल, ओके। We humans can't stand at one place for more time, but we can sleep for 8 hours. But इसका मुझे लगता नहीं प्रेशर से कुछ रिलेशन है, ठीक है। Yes, बराबर, sir. आपका बराबर है कि आप ये बोल सकते हो कि while you are on a sleeping position, तो आप प्रेशर कम लगा रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हो। स्टैंडिंग में आपका प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज टू डू समथिंग विद योर, बिकॉज प्रेशर कम लगता है इसलिए हम ज्यादा सोते हैं, कम, इनफैक्ट हम ज्यादा जगते ही है ना, वी डोंट स्लीप फॉर मच टाइम, ठीक है। तो दिस इज, आई थिंक दिस हैज टू डू विद योर, दिस डोंट हैज टू डू समथिंग विद द प्रेशर। अच्छा गेस आपने अच्छा किया, बट जो बाप नाही बसलं तिथं तो शिक्षक आहे बाबा त्याला